पिछले कुछ दिनों में एगोज ब्रांड के अंडे को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच चिंता और बहस को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक लैब रिपोर्ट और वीडियो में दावा किया गया कि एगोज के अंडे में नाइट्रोफ्यूरान और एओजेड नामक रसायन पाए गए हैं। ये रसायन खाद्य सुरक्षा के लिहाज से प्रतिबंधित हैं और लंबे समय तक शरीर में मौजूद रहने पर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। एगोज कंपनी की स्थापना 2017 में नूपा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक अभिषेक नेगी, आदित्य सिंह और उत्तम कुमार हैं, जो आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं। कंपनी ने भारतीय अंडा बाजार के असंगठित हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाले अंडों की आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा। एगोज ने हर्बल फीड और एंटीबायोटिक मुक्त अंडों के वादों के साथ शहरी उपभोक्ताओं के बीच अपनी पहचान बनाई। हालिया विवाद की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल के परीक्षण से हुई, जिसने एगोज अंडे के नमूने खरीदे और उन्हें NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट में पाया गया कि अंडों में AOZ की मात्रा 0.73 से 0.74 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम थी। AOZ नाइट्रोफ्यूरान एंटीबायोटिक का मेटाबोलाइट है, जो मुर्गियों के शरीर में दवा देने के बाद जमा होता है। नाइट्रोफ्यूरान का प्रयोग पोल्ट्री फार्मिंग में रोग से बचाव, वजन बढ़ाने और अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि आम उपभोक्ता के लिए इस मात्रा में तत्काल कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती, लेकिन लंबे समय में इसका असर गंभीर हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह रसायन जीनोटॉक्सिक है और इसी के साथ यानी यह कोशिकाओं के अंदर मौजूद DNA को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अगर DNA की मरम्मत सही तरीके से नहीं होती तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। सबसे बड़ा खतरा एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंट यानी AMR का है। लगातार एंटीबायोटिक देने से मुर्गियों के पेट में मौजूद बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। ये सुपर बग्स अंडे, मांस या फार्म कचरे के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाता, जिससे मामूली संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। यह विवाद भारत में खाद्य सुरक्षा और पोल्ट्री फार्मिंग के ढांचे पर सवाल उठाता है। पश्चिमी देशों में नाइट्रोफ्यूरान का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। अमेरिका में FDA ने 2002 में खाद्य उत्पादक जानवरों में इसके उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी। यूरोपियन यूनियन में हाल के संसाधनों के बाद 0.5 म्यूग्राम पर किलोग्राम तक की सीमा तय की गई है। एगोज अंडों में पाई गई AOZ की मात्रा 0.74 म्यूग्राम पर किलोग्राम इस मानक से अधिक है, जिससे यह अंडे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने योग्य नहीं है। एगोज ने उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य के दावों पर आधार पर बाजार में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन इस विवाद से उपभोक्ताओं में विश्वास को झटका लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल किसी ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। पूरे पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर में निगरानी और खाद्य सुरक्षा मानकों को कड़ा करना आवश्यक है। FSSAI ने पूरे देश में अंडों के नमूने इकट्ठा कर उन्हें 10 प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजने का आदेश दिया है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड जो अंडे हैं उनमें किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित रसायन का उपस्थिति होने पर नियंत्रण लगाया जा सके। इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा केवल उपभोक्ता की व्यक्तिगत चिंता का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और भविष्य की महामारी रोकने की चुनौती भी है। नाइट्रोफ्यूरान और अन्य एंटीबायोटिक अवशेष न केवल स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, बल्कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध जैसी वैश्विक समस्या को भी जन्म दे सकते हैं। यह विवाद एक चेतावनी है कि उपभोक्ताओं के लिए सावधानी और पारदर्शिता दोनों ही जरूरी है। सरकारी निगरानी, लैब टेस्टिंग और कड़े मानक ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारतीय थालियों में मौजूद अंडे वास्तव में सुरक्षित और पौष्टिक हों। तो इस तरीके से अब लगातार एगोज अंडे को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ एगोज अंडे को लेकर के नहीं है, बल्कि और भी अन्य अनब्रांडेड एग्स की बात की जा रही है, जिसमें इस तरीके के नाइट्रोफ्यूरान और एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो आपके शरीर में अगर रह जाएं तो फिर आपको कैंसर भी हो सकता है। इसकी जांच के लिए FSSAI ने अब 10 जगह से अंडे इकट्ठे करके लेबोरेटरी में भेजा है। देखिए उसके क्या नतीजे आते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, मगर अब आप ज़रा अंडा खाने से पहले ध्यान जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।